राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज है 1 जनवरी 2023 और ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। कहीं कोई नहीं है, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं 6 बजे ही आज उठ गई थी। मैं खुद 8 बजे 8:30 बजे उठती थी। छोटा बच्चा है जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल 6 बजे उठी हूँ और कहीं दूर दूर तक कोई नहीं जगह है। लेकिन मेरा झाड़ू वगैरह पूरा चीज़ हो गया, सारा काम हो गया। मतलब मैं पोछा ही करने जा रही थी, लेकिन ये पोछा का जो मॉब है ये नीचे गिर गया है। राधे राधे दोस्तों, आज से मेरा टोन और मेरा वीडियो करने की शुरुआत जो है वो बदल चुकी है। मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था कि कुछ सरप्राइज़ नए साल में आप लोगों को देने वाली हूँ और अपने लिए बहुत बड़ा मैंने निर्णय लिया है, बहुत बड़ा जीवन भर का निर्णय। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो आज आप लोगों को बताऊंगी। तो जिस तरह की बता दिया, आप सब कोई सोया है। मैं पोछा करने जा रही थी, लेकिन वो मोप झाड़ ही रही थी कि नीचे गिर गया। हो सकता है ईश्वर का संकेत हो कि तुम इतनी ठंड में पोछा मत करो। और रात में मैंने 11 बजे तक कि 11:30 12 बज गए किचन में काम करते करते। पूरा किचन की मैंने साफ़ सफाई की, क्योंकि आज नया साल था। मन बहुत उदास था क्योंकि 2022 हम लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा। बहुत कुछ हम लोगों ने खोया है, बस अपनी बेटी को पाया है। तो मैंने इनको कहा था मैं कुछ नहीं सेलिब्रेट वगैरह करूँगी, लेकिन क्या मेरे साथ अचानक हुआ, कैसे मुझे कहाँ से क्या प्रेरणा मिली, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में नहीं तो लगातार मेरे वीडियो अब आएंगे। आज के बाद आप लोगों के संपर्क में रहूँगी। तो डियर, आज से मैंने अपने घर में कान्हा को मेरे मन में कैसे भावना आई, क्या हुआ, वो सब मैं शेयर करूँगी। तो मैं कल अचानक से गई मार्केट, वहाँ पे मैंने कान्हा के विग्रह को ख़रीद के लाया और उनको किसी रूप में अपनाने को कहा जाता है कि आप उनको कुछ मानिए, मित्र मानिए, पति मानिए, प्रेमी मानिए, पुत्र मानिए, आपको जो मानना है, लेकिन कुछ मान के उनको रखना है। कैसे रखना है ये सब कुछ मैंने जितना संभव हो सका है मैंने 1-2 दिन में समझा है, क्योंकि अचानक से मेरे मन में ये, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने ये शॉल ओढ़ा है और यहाँ पर बालकनी में चादर लगा के इसीलिए रखती हूँ कि धूप जब निकलता है तो बाबू को नीचे बालकनी में देती हूँ। तो ये खेलती है, किलकारी भरती है, तो कई लोग आते जाते हैं। दूध वाला आ गया, पेपर वाला, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया और हवा से भी थोड़ा सा बचाव होता है। तो अब मैं प्रयास करूँगी कि जाती हूँ नहाऊँगी, ठंडा थोड़ा है लेकिन कपड़ा वगैरह निकाल के। और उसके बाद एक भी सामान नहीं खोला है, उनके लिए क्या क्या लाया है, कैसे उनको प्राण प्रतिष्ठा देना है, कैसे उनको रखना है, मैंने उनको क्या माना है, सब शेयर करूँगी। तो आगे मिलती हूँ। और कुछ लोग अब टहलने के लिए निकले हैं। तो बात और कहनी थी, मैं जीवन के उस दौर से गुजर रही हूँ जहाँ बहुत उतार चढ़ाव है, परेशान हूँ मैं, इसलिए अपनी बागडोर मैंने कान्हा को दे दी है। देखती हूँ आगे अब क्या होता है डियर। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। यहाँ पर मैंने रात में ही सारा बर्तन वगैरह सब धो दिया था। यहाँ पर गर्म पानी होने के लिए डाली हूँ, इसको गर्म पानी पीऊँगी, फिर स्नान करने जाऊँगी। ये बाबू का नेपुल बोतल है, वो इससे पीती नहीं है, लेकिन मैंने उसको खौला दिया है और सारा काम मैंने रात में ही निपटा दिया था ताकि कोई जूठा रखड़ी सब नहीं रहे। और किचन तो हमेशा नीचे हो या ऊपर हो, हमेशा मैं साफ़ ही रखती हूँ। तो अब यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ। बैग को कैसे उतारो यार, भारी है, बैग पे भी गिर जाएगा, काना पे गिर जाएगा। हेलो, यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। सुबह सुबह ठंडा है और पूरा मैं झाड़ रही हूँ सब तस्वीर उतार के। अब यहाँ पे मैं कान्हा को लगाऊंगी, कान्हा को बिठाऊंगी। खाली काना खाऊंगा, वेट। तो एक बार पूरा अच्छे से ऊपर नीचे साफ़ करूँगी। ये रेक तो भगवान रखने के लिए बहुत अच्छा है, अलग से मैंने कोई मंदिर नहीं लिया है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कान्हा जी को कैसे रखूँगी। मैं उनका सिंहासन वगैरह तो लेकर नहीं आई हूँ। और ये साइड में आप देख रहे हैं मेरी सासू माँ का जो तस्वीर है, इस तस्वीर को यहाँ रखकर मैं क्यों पूजा कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। मतलब काफ़ी रहस्यपूर्ण है ये वीडियो। कोई ना सहारा बिन तेरे, आजा श्याम सावरिया मेरे। और इनका कपड़ा निकाली है। और क्या, दादी माँ इसी तरह करती थी, नया नया कपड़ा निकाल के फाड़ देती थी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल नया पेटीकोट का कपड़ा था मेरे पास। मैंने बताया ना कि ये चीज़ तो मैं और भी बताऊँगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि जो कृष्ण भगवान का प्यार है, जो इनसे ये थोड़ा मैंने स्टैंड लाइट रखा था जो कि अच्छे से सेट नहीं हुआ था, और ये फूल बेलपत्र वगैरह ये ला दिए हैं सब कुछ।
तो कृष्ण भगवान की मूर्ति को सबसे पहले मूर्ति नहीं कहा जाता है, उनको विग्रह कहा जाता है। और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार उनको कहीं भी अपने यहाँ नहीं लेकर आ सकते हैं। वो जिनके यहाँ जाना चाहते हैं वो वहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई अपने मन से खरीद भी ले, उनको नहीं जाना है तो कहीं रास्ते में वो गुम हो जाते हैं। और अगर किसी को रखने की इच्छा है और उसको कोई मना कर रहा है तो वो किसी न किसी रूप में उसके यहाँ आ जाते हैं। ये 2 शक्ति मैंने देखी और ये पूरा मैंने अच्छे से तस्वीर वगैरह पोंछ कर झाड़ कर सब कुछ मैंने रख दिया है। और इधर साइड में मैंने माँ की तस्वीर रखी है। मोबाइल में मैंने गाना बजाया हुआ है, वो राधे राधे जो गौरव वल्लभ जी का है भजन। और सब कुछ झाड़ने के बाद यहाँ पर ये टेप इंची देख रहे हैं, मैंने सब कुछ मैं मेजरमेंट करूँगी मेरे कान्हा जी कितने नंबर का हैं, क्योंकि नंबर से मिलते हैं कान्हा जी। और जब मैंने यहाँ पर रखा था इनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए, अब मैं थैले से सब कुछ निकाल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप देखिए कैमरा में पूरा नीचे आ रहा है, तो वो बोल दिए थे हाँ आ रहा है, लेकिन जबकि पूरी तरह से पूरा नहीं आया है। मैं आप लोगों को पूरा दिखाना चाह रही थी। और देखिए मैं यही पूछ रही थी कि आप जरा एक बार चेक करके बताइए कि पूरा आ रहा है कि नहीं। और सासू माँ की तस्वीर रखकर मैं इसीलिए कर रही हूँ, ये सासू माँ की तस्वीर मेरे पास कोई भी आज तक कहीं से कोई तस्वीर नहीं थी। इसी तरह का हूबहू एक तस्वीर था जो मेरे देवर मुंबई लेकर चले गए थे। तो मैंने भी कोई जिद जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि हाँ आप मुझे ही दे दीजिए। लेकिन कैसे कैसे मुझे, क्योंकि मेरी सासू माँ कृष्ण भगवान को रखती थी, वो हमेशा गोपाल जी करती थी। और हमको वो कह के गए थे कि दुल्हन तुम जो है इसको यहाँ पे गांव में रखना, मतलब हम लोग का जो बिहारी भाषा होता है एक दुल्हन, तो हम गोपाल जी का घरों में ही रखियो। लेकिन वो तो मुंबई में ही रह गए। और ये सारा कपड़ा मैं निकाल रही हूँ, इनका जो भी वस्त्र आभूषण मैंने 2 स्वेटर लिया है और कपड़ा लिया है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बनाना आता था। इसीलिए कान्हा ने कहा कि तुम्हें इतना सब कुछ आते हुए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं हूँ, इसीलिए वो मेरे यहाँ आए हैं। अब मैं इनको तरह तरह का चीज़ बनाकर पहनाऊँगी। और ये देखिए स्वेटर जितना जो भी लाई हूँ सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कैसे मैंने लिया क्या किया, लेकिन मैं जो भी उनको प्राण प्रतिष्ठा दूंगी, जो भी करूंगी माँ के सामने में करूंगी, क्योंकि वो बैठकर देख रही हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं। और उनके एक्सपायर होने से भी 1 साल नहीं हुआ है। और उनकी इच्छा ये बहुत थी कि मेरी ये बहू कान्हा को रखे, जो कि वो तो उनका निधन मुंबई में ही हुआ। आप लोगों को पता है बहुत कम उम्र में उनकी मात्र 58 साल उनकी आयु थी। और ये देखिए कुछ बर्तन वगैरह भी पूजा का लिया था। 58 साल की आयु में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी क्या आखिरी इच्छा थी, वो क्या चाहती थी, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता था कि उनके कान्हा को मैं रखूं। और ये देखिए कान्हा का बिछावन वगैरह मैं रखूं। लेकिन मैं क्या बताऊं डियर, मैं एक एकदम स्पेशल वीडियो में बताऊंगी कि जब कभी ससुराल में शादी करके आई थी तो माँ मुझे बोलती थी हर चीज़ दुल्हन गोपाल जी का आगू में रखी दो, गोपाल जी को भोग दो। कभी कभी क्या होता था कि मैं चाय पीना शुरू कर देती थी, माँ पूछती थी दुल्हन गोपाल जी को दिलाओ, तो बोलते थे हाँ माँ। झूठ बोलते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इनके प्रति श्रद्धा नहीं था। और मुझे लगता था माँ क्या हर चीज़ इनको देते रहती है, चॉकलेट भी दे देती है, बिस्किट भी दे देती है। आज मुझे समझ में आता है कि प्रेम कैसा चीज़ होता है, कि प्रेम इंसान को पागल कर देता है। तो मैं सारा चीज़ निकाल रही हूँ, बहुत सारा सामान मैं खरीद कर लाई थी। मुझे कुछ, जब मैं मार्केट के लिए निकली थी मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं 3-4 हज़ार रुपया 5,000 रुपया लेकर के मैं निकली। और जब मैं तो छोड़ ही चुकी थी, पता नहीं, मैं एकदम शांत थी। मेरे हस्बैंड बोले तुम बोल रही थी कान्हा को लाना है, कान्हा को तो जाओ लेते आओ। मैंने कहा कि कैसे लाऊंगी, कैसे उनका सेवा होगा, क्या होगा, आप मदद करिएगा कि नहीं, उनको रखने के लिए सेवा करना पड़ता है, ये सब मैं सोच रही थी। लेकिन इनके दिमाग में भी प्रेरणा आई, बोले हो सकता है मम्मी चाह रही है कि मम्मी का बरसी होने के पहले तुम कान्हा को लेते आओ। और मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ डियर, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैं इनको निकाल रही हूँ, इनकी आँख में पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसे इनको नहीं निकालूंगी। इनका प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से मैंने सीखा, इतना 2 दिन के अंदर आप समझ सकते हैं। 28 तारीख के 12:30 बजे रात में मुझे ये प्रेरणा मिली। और 29-30 मैंने सोचा, 31 को इनको मैं लेते ही आई और इनकी आँख में मैंने पट्टी लगा दिया। और ये मेरे प्यारे से कान्हू, ये देखिए। और लोग पूछते हैं आपने किस रूप में इनको घर लाया है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। मैं, मेरा जो ये ब्लॉगिंग चैनल है उस पर मैं बहुत कुछ बताते रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। ये देखिए अलग अलग कितना ड्रेस ली हूँ, मुझे भी खबर नहीं है। तो मैं प्ले लिस्ट में कान्हा का ब्लॉग करके शेयर करूँगी। कान्हा से रिलेटेड जो भी मैं डालूँगी उसमें ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को भी उम्मीद है इतना इनसे लगन लग जाएगी। और बिल्कुल आसान है इनको रखना, बशर्ते कि ये आपके यहाँ आना चाहे। और उसी में मैं बताऊंगी मैं किस रूप में इनको। तो दूसरे मोबाइल पे फ़ोन आ गया था जब वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इनको कैसे मैंने प्राण प्रतिष्ठा दिया, किस रूप में मैंने इनको स्वीकारा है, और इनका मैं अभी मेजरमेंट वगैरह कर रही हूँ।
मैंने काफ़ी समय लगाया इनके पीछे, आज तो 2-3 घंटा लगा दिया है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगले ब्लॉग का ज़रूर वेट करिएगा, कैसे मैंने इनको प्राण प्रतिष्ठा दिया, कैसे ये मेरे घर आए। तो ये फर्स्ट ब्लॉग विथ कान्हा है मेरा। प्ले लिस्ट में मैं इसी नाम से डालूंगी और इनकी पोशाक वगैरह भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कान्हा का पोशाक करके बनाऊंगी, प्ले लिस्ट चेक करिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कान्हा से जुड़ा हुआ, कान्हा से रिलेटेड सारा वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहे।